जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा ध्यान व्याख्या की गई पुस्तक श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार की। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हजारों लोगों में कोई एक होता है जो आत्म मोक्ष के लिए प्रयास करता रहता है। ऐसे ही हजारों यतियों में कोई एक ही अपने आप को संपूर्ण रूप से जान पाएगा। इसका यह मतलब है दोस्तों कि संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन कुछ लोग ही हैं जो चाहते हैं कि उन्हें सत्य चाहिए, उनको सिद्धि चाहिए, वो इसका प्रयत्न करते हैं। बाकी बच्चे लोग सत्य को जानते तक नहीं, उनको जानने की आवश्यकता भी नहीं रखते, उनको सिद्धि नहीं चाहिए होती है। मानव की मानसिक सुंदरता गुणों उनके आत्म स्तर यानी उनके सेल्फ लेवल के अनुकूल विविध स्थितियों में होती है। जन्म परंपरा के स्टार्टिंग से ही, भूलोक यात्रा के स्टार्टिंग से ही एक आम आत्मा पहले शिशु के रूप से शेष आत्मा के स्तर पे होता है। उसके बाद बाल्य आत्मस्थिति से वह यौवन आत्मा के स्तर पर पहुंचता है। उसके बाद प्रौढ़ आत्मा के स्तर तक प्रत्येक स्थितियां में कुछ कुछ जन्म लेते हुए जीने के विधान को धीमे धीमे सीखते हुए परिणत हुआ वृद्ध आत्मा के रूप में परिवर्तित होता है। यानी कि हम पहले शिशु रहते हैं, उसके बाद बालक का सफर करके हम यौवन तक पहुंचते हैं। युवा अवस्था के बाद हम वृद्ध तक हमारी आत्मा कई परिवर्तन ले लेती है। तभी त्रिकर्ण शुद्धि होने से सत्य की खोज का प्रारंभ होता है। सत्य को जानने का यत्न करने वालों में भी अपने आप ही एक ज्ञात करते रहते हैं। वह ऐसा ज्ञान पाते हैं कि मैं सर्वकाल सर्व परिस्थितियों में सर्वत्र व्याप्त आत्मा हूँ। यह ज्ञान लेना चाहते हैं वो। प्रारंभ में हो या चाहे मध्य में हो या फिर अंतिम में हो, मैं हूँ, यही है आत्मा का निजत तत्व, आत्मा का ज्ञान। आगे श्री वासुदेव यह कह रहे हैं, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, विपत्ति में अथवा आपदा में रहने वाले जिज्ञासु, धन संपदा प्राप्त करने के इच्छुक और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य ही मुझे अर्थात आत्म को भजते हैं अथवा शरण में आते हैं। इसे हमें ऐसा समझना चाहिए कि दुखों में होते हुए अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करने वाले को हम आर्त कहते हैं, यानी दुखी और पीड़ित व्यक्ति कहते हैं। शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक चिंता, आपदाएं या फिर कोई भी शत्रु का भय, कुछ भी हो, ये सब दुखी है। अर्थात संपदा या फिर कोई ऐश्वर्य को चाहने वाला। यहाँ संपदा का मतलब सिर्फ धन दौलत से नहीं है दोस्तों, कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी हो सकता है। कुछ न होने अर्थात निधन होने के कारण भी मांग सकता है। सत्य क्या है यह ज्ञात करने के लिए तप करने वाला ही जिज्ञासु कहलाता है। यह सब विषयों पर आसक्ति को त्याग कर रोग कष्ट इत्यादि की परवाह न कर परमात्मा तत्व को जानने के लिए ही तप करते रहते हैं। देखा जाए तो ये ज्ञानी होते हैं, इनमें ज्ञान होता है। ध्यान करते हुए सर्वात्मा एक ही है, इसका ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है। इनको चालाकी, लालच या लोभ नहीं होता। एक ज्ञानी सत्य को जानता है और सर्वस्व जानने वाला ध्यान योगी ही रहता है। जिज्ञासु परमात्मा तत्व को ज्ञान करते के लिए ही तप करता रहता है, इसलिए वह ध्यान करने पर ज्ञानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दुखी पीड़ित सांसारिक विषय मोह में रहने वालों में यह चाह नहीं होती कि उन्हें ध्यान करना है या फिर कोई ज्ञान को प्राप्त करना है, परंतु उन्हें नाना प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करना होता है। इसलिए अनेक दुख को दूर करना है तो हमें ध्यान साधना ही करना पड़ेगा और इस आत्मज्ञान को लेना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में अर्जुन से यह कह रहे हैं श्री कृष्ण, अंतकाल में जो निश्चल मन से योग बल से ब्रिकिटी के माध्यम में प्राण वायु को स्थापित कर आत्म ध्यान करते हैं, वे उस परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करते हैं। यहाँ लेखक हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी बहुत ही गहराई से हमको यह समझाना चाहते हैं कि इंद्रियों का राजा मन है,
इंद्रियों का मतलब यह है हमारे शरीर के 5 अंग, 5 सेंसेस, उसका राजा मन होता है। इंद्रियां बाह्य विषयों यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल थिंग्स को अपनाकर मन तक पहुंच जाता है। मन उस विषय लालसाओं के पीछे उलझकर दुखी हो जाता है। सुखपूर्वक बैठकर आंखें बंद कर ध्यान श्वास पर अगर हम केंद्रित करेंगे तो हमारे इंद्रियों के द्वार बंद हो जाएंगे। मन अंतर्मुखी होकर आत्मा पर ही केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार निरंतर ध्यान साधना करने से हम अपनी इनर यात्रा करेंगे। अवसान काल में अर्थात शरीर को त्याग करते समय या मृत्यु के निकट आने पर भी हमारा ये चंचल मन योगबल द्वारा प्राणों को भ्रूमध्य यानी जहाँ हम बिंदी लगाते हैं या फिर सहस्रार में स्थापित कर आत्म ध्यान करते हुए वह देह को, अपने शरीर को त्याग कर सर्वोत्तम परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण भगवान यह उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर मन को हृदय में स्थापित कर प्राणों को सहस्रार में स्थित कर एकाग्र चित्त से आत्म ध्यान करता हुआ जो ध्यान में निमग्न होता है। दोस्तों, यहाँ कृष्ण हमें एक प्रोसेस के बारे में समझा रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए और जो हमारे आखिरी समय तक हमारे लिए काम आएगी। वह यह है कि इंद्रियां मन को बाह्य विषयों की लालसाओं की ओर आगे कर मन को भी अपने साथ बाहर ले जाने की क्षमता रखता है। हमें उसी मन को इंद्रियों के अनुभव से मोड़कर आत्मा की ओर लौटाना होगा। जैसे कि कमरे की खिड़कियां खोल कर रखने पर दिया बुझ जाता है, वैसे ही इंद्रियों को अगर नहीं रोका जाए तो वो मन अपने विवश, अपने अधीन वो कर लेगा। इंद्रियों को रोकने पर उनका नेता बना हुआ मन भी जहां मन का जन्म होता है उसी हृदय में लय हो जाता है। प्राण अर्थात श्वास को एकाग्रता से यानी एक चित्त होकर ध्यान देने पर श्वास हमारे जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर स्थित हो जाता है। इंद्रियों के मन में लय होने और मन अंतर्मुखी होने से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यानी हम अगर अपने अंदर जाएं, इनवर्ड जाने से, इनर जर्नी से हमारा मन की अवस्था जो इतना चंचल है, जहाँ पर इतने विचार आते हैं, वो वश में आ जाता है। मन न होने की स्थिति में, विचार रहित स्थिति में अपने आप पहुंच जाता है, यानी हम शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार की योग स्थिति में विश्व की अनंत प्राण शक्ति यानी ऊर्जा, विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारे सहस्रारा से पूरे शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार मन को अंतर्मुखी कर आत्मा में स्थिर कर ध्यान में रहना ही योग धारणा होता है। दोस्तों, जैसे भौतिक यानी फिजिकल लाइफ में अपनी आवश्यकताओं के लिए धन अत्यंत प्रमुख है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मार्ग में अपने प्राण शक्ति अथवा विश्व में प्राण शक्ति जरूरी है। इसलिए हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए ताकि शरीर के बाहर स्थित विश्व में प्राण शक्ति अपार रूप से हमारे शरीर में प्रवेश कर सके और हमारी सारी नाड़ी मंडल शुद्ध होती जाए। दोस्तों, धन्यवाद।